बोलो शंकर भगवान की। अब ध्यान से आइए, आपको आज का आखिरी प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी का वृत्तांत चल रहा है कि नारद जी एक बार ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी का अभिवादन किए, प्रणाम किए और फिर हाथ जोड़कर प्रश्न पूछने लगे कि हे पितामह, आप मुझे शिव तत्व और अनेक प्रकार के चरित्र बताने की कृपा करें। कृपा पूर्वक मुझे बताइए कि सृष्टि के पूर्व में कौन थे, और सृष्टि के पूर्व में अगर शिवजी थे तो उन्होंने शिवजी ने सृष्टि की कैसे रचना की, कैसे सृष्टि का विस्तार किया, आप कैसे प्रकट हुए। इस प्रकार जब प्रश्न किया, कौतूहल पूर्वक पूछा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, सावधान होकर सुनो वत्स। जब प्रलय काल में स्थावर जंगम सब प्रलय हो गया, सूर्य चंद्र ग्रह तारागणों के न होने से चारों तरफ अंधकार ही अंधकार व्याप्त हो गया। आप कई बार सुनते हैं कि जब प्रलय हो जाता है तो न सत था, न असत था, न अंधकार था, न प्रकाश था। क्यों? क्योंकि सूर्य चंद्र तारागण कुछ भी उस समय नहीं होता, तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। अग्नि वायु जल दिन रात कुछ भी नहीं था, सबका अभाव। सज्जनों, उस समय श्रुति जिसे सत्य स्वरूप अनंत स्वरूप परमानंद परम पुरुष कहती है, जब उस आधार रहित विकार रहित आकृति रहित निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म योगी गम्य सर्वव्यापक सदाशिव की इच्छा हुई अनेक होने की। एको हम बहुश्यामः, जब अनेक होने की इच्छा हुई तो सज्जनों वही सदाशिव अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली अनपायनी शक्ति प्रकट की। अनपायनी शक्ति प्रकट हो गई, ये वही भगवान की परामाया है। शिव तत्व की परामाया है अनपायनी शक्ति, और 8 भुजाएं पूर्णमासी के चंद्र के समान सुंदर मुख वाली, आयुध धारण किए हुए खिले कमल के समान नेत्रों वाली, सबको उत्पन्न करने वाली एकाकिनी माया संयोग से वह शिव तत्व इस सृष्टि के विस्तार में प्रवृत्त हुए। और तब परम पुरुष ईश्वर, जिनका कोई ईश्वर नहीं था, सिर पर गंगा, माथे पर चंद्रमा, 5 मुख 3 नेत्र, ऐसे पंचानन त्रिशूलधारी कर्पूर गौरांग महादेव भोलेनाथ, उन्होंने शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया, शिवलोक का निर्माण किया, और उसी को निर्वाण देने वाला हम काशी क्षेत्र भी कहते हैं। तो सज्जनों, पराशक्ति के 10वें अंग में सुधा रूपी आसव सत्य भाव का एक सुंदर पुरुष, जिसकी कांति नीलमणि के समान थी। ध्यान से सुनो, भगवान के 10वें अंग से एक सुंदर नीलमणि जैसा कमल नयन पुरुष प्रकट हुआ। उस कमल नयन, कमल के समान नेत्र और स्वर्ण के समान कांति प्रकट हुई। उस परम पुरुष शिव को प्रणाम करके वह बोलने लगे, हे भगवान, हे सदाशिव, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और शिवजी प्रसन्न होकर उस पुरुष को कहने लगे, आज से संसार में तुम्हारा नाम विष्णु होगा। शिव शिवा से विष्णु प्रकट हुए और नाम उन्हीं से पाया है। उनसे ही शिव का लोक बना, काशी नगरी को पाया है। आहा, शिव जी कहने लगे, विष्णु तुम्हारे अनेक नाम होंगे, अनेक अवतार होंगे, तुमको जगत ईश्वर मानकर तुम्हारी पूजा अर्चना वंदना करेगा, सारा जगत तुम्हारी जय जयकार करेगा। और कहते हैं कि श्वास मार्ग से उनको वेद प्रदान किया शिव जी ने।
भगवान विष्णु को श्वास मार्ग से वेद प्रदान किया। आह, विष्णु भगवान मोहित होकर उसी जल में क्षीर सागर में शिष्यया पर पड़े हुए थे। तभी भगवान विष्णु के कमल नाल से, नाभि से एक कमल नाल प्रकट हुआ। भगवान नारायण की नाभि से एक कमल नाल प्रकट हुआ और उस कमल नाल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, लेकिन शयन करते हुए नारायण की नाभि से प्रकट होकर समझ नहीं पा रहे कि मेरा पिता कौन है, मैं किसका पुत्र हूं, कोहम, मैं कौन हूं। आपको भी अगर कोई ना बताए आपके माता पिता कौन है तो आप भी यही सोचोगे कि मैं कौन हूं। मेरे मैया बाप का पता नहीं, कोहम, मैं कौन हूं, मेरे माँ कौन, मेरे पिता कौन, कोई मेरे बाप का नाम बताए। आज ब्रह्मा जी सोचने लगे। सज्जनों, 100 वर्ष तक कमल लाल को पकड़कर ऊपर नीचे घूमते रहे, आदि अंत का छोर नहीं मालूम पड़ा। तब ब्रह्मा जी के कानों में एक ध्वनि सुनाई पड़ी, तप। हे ब्रह्मा जी, आप तप कीजिए, तपस्या कीजिए। और ब्रह्मा जी तपस्या में संलग्न हुए, तप करने लगे। सज्जनों, 12 वर्ष तक तप किया। विष्णु जी ने भी 12 वर्ष तक तप किया था और ब्रह्मा जी भी 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं। 12 वर्ष तक जब घोर तप किया तो अनुग्रह करके भगवान शिव विष्णु रूप से 4 भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हुए। और सज्जनों, फिर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सब देवों का ईश्वर हूं और यह चराचर जगत मुझ में ही जानो। हे ब्रह्मा जी, तुम मेरी शरण में आ जाओ और सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार करो, रचना करो, सृष्टि को बढ़ाओ। तो उसी समय ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में जब थोड़ा सा विवाद हुआ कि ईश्वर कौन है, श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है, तो सज्जनों, इसी विवाद से, इसी ब्रह्मा विष्णु युद्ध से, इनके युद्ध को शांत करने के लिए ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। भगवान शंकर दोनों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले काशी विश्वनाथ बाबा की। ब्रह्मा और विष्णु के विवाद को शांत करने के लिए, जगत हितार्थ, दोनों के मध्य एक शिवलिंग का आविर्भाव हुआ, जो सहस्र ज्वाला माला से व्याप्त अग्नि संभव ज्योति थी। और तब भगवान शिव जी प्रकट हुए, शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ। और सज्जनों, यह कथा हम आपको पहले भी सुना चुके हैं। तो ये क्रम आज की कथा का, आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या फल है, अभिष्ट फल क्या है, सर्वोत्तम फल क्या है, कितनी महिमा है, कैसे पूजन करें, आपने कथा श्रवण किया। नारद मुह की पावन कथा सुनी और भगवान शिव जी ही ब्रह्मा विष्णु का रूप धारण करके सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। आपने यह कथा सुनी। कल सती और शिव प्रसंग आपको श्रवण कराएंगे और परसों पार्वती मंगल होगा, ध्यान से सुनेंगे। परसों की कथा में शिव पार्वती विवाह हम सभी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। जैसे भागवत कथा में धूमधाम से कृष्ण रुक्मिणी मंगल मनाया जाता है, ठीक उसी तरह बड़े उत्साह से, हर्षोल्लास पूर्वक, धूमधाम के साथ हम सभी मिलकर शिव पार्वती विवाह, पार्वती मंगल धूमधाम से मनाएंगे। तो कल सती शिव प्रसंग और अन्य बहुत प्रसंग हैं। बिल्वपत्र का चढ़ाने का क्या तरीका है, क्या मंत्र पढ़कर, क्या मंत्र बोलकर शिवलिंग पर बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, आपको यह सब कथा हम कल श्रवण कराएंगे। और आज वाणी को यहीं पर विराम करते हैं।